हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आज हम महात्मा गांधी की क्लास देखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खतरनाक होने वाला है आप सबों के बीच, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका आज कवर होने वाला है। तो तेजी से अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तेजी में बाबू हम सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सब जल्दी से कमेंट कीजिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। एकदम नीचे से एकदम पूरा एकदम इतना नीचे से लेके चलेंगे और आपका क्लास एकदम पूरा कंप्लीट होते हुए चलेगा, ठीक है ना बाबू। तो जल्दी से अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, क्योंकि आज का क्लास एकदम फारू क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो आप सब तेजी में अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म बाबू 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ बाबू? 1869 ईस्वी में हुआ है। एक बात और बता देते हैं आपको, अगर जो आप सब इसमें 1869 में अगर जो 400 वर्ष इसमें घटा देते हैं तो कितना? 1469, ठीक है ना। 1469 में एक महान का जन्म हुआ है जिनका नाम है गुरु नानक, ठीक है ना। तो बाबू दो बात यहाँ, 2 डेट आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब देखिए 1869 ईस्वी में किनका जन्म हुआ है? तो महात्मा गांधी का। और इसमें हम अगर जो 400 वर्ष पीछे जाएंगे तो एक व्यक्ति का जन्म हुआ है जो सिखों के गुरु माने जाते हैं, जिनका नाम गुरु नानक का जन्म कब हुआ है? तो 1469 ईस्वी में, ठीक है ना। तो जल्दी से ये बात हम सब देख लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहे? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। कहां बाबू? गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। चलते हैं, अब देखिए आपको कुछ बात है, ठीक है ना, उसको आपको समझते हुए चलना है। तो इनके पिता का नाम इनके पिताजी का नाम क्या है जी? करमचंद गांधी। देखिए एक बात और बता दें, ये आपको पता होगा, ये मेरे को पता है कि आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे चीजें आएंगी जो आप जानकर आश्चर्य होगा, ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एकदम अंत बनाकर वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के पास एकदम शेयर कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इनके पिताजी का नाम जो है बाबू वो क्या है? करमचंद गांधी। और यह करमचंद गांधी जो है यह कहाँ के? तो गुजरात के क्या है? दीवान है, ठीक है ना छोटका। क्या है जी? दीवान है। कहाँ का? तो गुजरात के, ठीक है ना। तो एक बात बता देते, दीवान मतलब क्या होता है? दीवान मतलब अंग्रेज का एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था जिसे दीवान नाम देता है, दीवान के नाम से जाना जाता है। दीवान मतलब होता है रुपया पैसा कलेक्ट करने वाला, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर समझ ही सकते होंगे महात्मा गांधी उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी बस एक धोती और लपेट कर रहते हैं, तो ऐसा नहीं, वह अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। एक बात और बता देते हैं, ये करमचंद गांधी जो है ये टोटल 4 शादियां किए थे और चौथी पत्नी जो है उनका नाम है पुतलीबाई। एक बात और समझ गए होंगे आप सब, फिर से सुनिएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और वह कितने शादी किए थे? 4 शादी किए थे। और सबसे लास्ट पत्नी पुतलीबाई, ठीक है ना। चौथी पत्नी जो है उनका नाम है पुतलीबाई, और पुतलीबाई छोटका चौथी पत्नी है। और इनके कुल कितने संतान? पुतलीबाई के कुल 4 संतान, और जिसमें चौथे संतान पे एक जन्म होता है जिनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बात और आपको बता दें कि अगर जो आप इसमें लिखना चाहेंगे तो महात्मा गांधी पे, तो आप कुछ लिख भी सकते हैं। तो वहां पर यह बताने को आपको हो जाएगा कि अगर जो निकलता है हम दो हमारे दो, ये वाला बात जो चला है, तो अगर जो ऐसा रास्ता तो हमारे बीच एक महान पुरुष का जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि इनके चौथे संतान जो थे जिनका नाम है महात्मा गांधी। तो भाई यहाँ 4 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से एक नाम यहाँ पर फिर से देखिए, बापू का मतलब महात्मा गांधी के बचपन के नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मेनियो या मोनिया था, ठीक है छोटका। क्या है जी? मेनियो या मोनिया था।
था, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। खैर ये सब तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये मोनिया से ही आगे क्या होते हैं, इनका पूरा नाम जो हो जाता है मोहनदास। क्या बाबू? मोहनदास। और पुराने जमाने में ये सिस्टम है कि अपने नाम के साथ साथ अपने बाबूजी का भी नाम जोड़ा जाता है, तो यहीं से इनका नाम क्या हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना भाई। मोनिया से हो गया मोहन और दास, और बाबूजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। चलते हैं अब इनके कुछ शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में, ठीक है। जब उस टाइम, जिस टाइम वो बच्चे थे, तो वह अपना बचपन का शिक्षा कहाँ से पूरा किया, तो गुजरात में है छोटका, जिसका नाम है अल्फ्रेड हाई स्कूल, ठीक है ना। देखिए गुजरात में जो स्कूल है, उस स्कूल का नाम है अल्फ्रेड हाई स्कूल। वह अपनी शिक्षा कहाँ से पूरा किए, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से। लेकिन वह अपना उच्च शिक्षा महात्मा गांधी कहां से प्राप्त किए भाई, तो याद रखना सामरदास कॉलेज, ठीक है छोटका। कहां से, यह अपनी उच्च शिक्षा कहां से किए, सामरदास हाई स्कूल या सामरदास कॉलेज से ही अपनी शिक्षा को पूर्ण किए। निम्न शिक्षा तो क्या हो गया, अल्फ्रेड हाई स्कूल, और उच्च शिक्षा तो सामरदास। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरी बात, महात्मा गांधी के पिता सोचते थे, एकदम कंफर्म कर लिए थे, क्योंकि आपको पता होगा अभी भी क्या सिस्टम है कि मतलब बच्चा जन्म लिया ही नहीं, एकदम लग रहा है, एकदम सोच के रखता है कि जो बच्चा होगा उसको क्या करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो डॉक्टर बनाएंगे, तो जो भी बनाएंगे। तो यहाँ करमचंद गांधी भी सोच लिए थे कि अपने बेटा को क्या करेंगे जी, बैरिस्टर बनाएंगे, वकालत करवाएंगे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जब 13 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के, 13 वर्ष के हुए, तो उनका शादी कर दिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी का शादी कर दिए, और वह किन से कर दिए, तो कस्तूरबा गांधी से कर दिए। जबकि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 1 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी का उम्र 14 वर्ष, लेकिन महात्मा गांधी का उम्र 13 वर्ष था, ठीक है ना। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अल्फ्रेड हाई स्कूल, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। बचपन का नाम, बचपन स्कूल कहाँ की, अल्फ्रेड हाई स्कूल में, और उच्च शिक्षा सामरदास कॉलेज में। यहाँ पर इनकी शादी देखिए, हम क्या बोले, 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया। जबकि कस्तूरबा गांधी का उस टाइम उम्र कितना था, तो उस टाइम उनका उम्र 14 वर्ष थी, ठीक है ना। और बाल विवाह के यह भी शिकार है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए कुछ कुछ बात है जो एग्जाम की दृष्टि से अब आपके सामने आने वाला है, और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या बात है बाबू, तो यहां पर सबसे पहला आ गया कि राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो भाई याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। जब यह सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलकर आए थे, और हिटलर से मिलकर आने के बाद जब यह अंडमान निकोबार में पहुंचे, तो वहां से इन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी को कहे कि हम इधर से देख रहे हैं और आप आगे बढ़े रहिए। इसी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया, ठीक है। अब दूसरा आया महात्मा, ठीक है। तो महात्मा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो याद कीजिएगा 1917 ईस्वी में बिहार में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ है, ठीक है ना। एक चंपारण सत्याग्रह हुआ है, और महात्मा गांधी यह पहली बार हुआ कि बिना लड़ाई झगड़ा का एकदम चंपारण सत्याग्रह सोल्व करवा दिया, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति का था कि ना, किसानों का लेकर के था। तो महात्मा गांधी को क्या ना, यह चंपारण सत्याग्रह में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कह के संबोधित किए थे। तो 2 बात हम सब देख लिए। सबसे पहला हम सब देखें, क्या देखे, तो राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर कब देते हैं, तो 1917 ईस्वी में
जिस पे महात्मा गांधी जो है, ठीक है ना जी, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो भाई उनको गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। महात्मा गांधी ने क्या कहकर संबोधित करते थे? गुरुजी कहकर संबोधित करते थे, ठीक है ना। तो बापू, यहां पर देखिए एक बात यहां पर बात सुन लीजिए, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो यहां पर याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहकर संबोधित किया था। एक बात यहां पर देखिए, सरोजिनी नायडू भी, ठीक है ना, महात्मा गांधी को बापू कहा करती थी, ठीक है ना। तो जहां पर विवादित क्वेश्चन रहता है वह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां पर आ गया अर्धनग्न फकीर, ठीक है ना, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? तो चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो याद रखिएगा किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में संभव मतलब क्या हुआ? पारित नहीं हो पाया। तो सब लोग इंतजार कर रहा भाई आखिर कौन आएगा। तो सब लोग इंतजार कर रहा था कि महात्मा नहीं आया, महात्मा नहीं आया, क्योंकि उस टाइम के जिस टाइम का फेज चल रहा है उस टाइम के हीरो भी यही हैं और हीरोइनी भी कौन है? तो महात्मा गांधी ही है, ठीक है ना। तो मतलब आप सब समझ रहे होंगे, सब लोग इंतजार कर रहा है कि भाई महात्मा गांधी कब आएंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो नहीं आए, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पारित हुआ उसमें जब महात्मा गांधी पहुंचे तो महात्मा गांधी एकदम एक छोटा सा धोती पहने हुए और झांपे हुए थे बदन को। तभी यह चर्चिल कहता है कि दूध तेरी के, ये इसी का इंतजार हो रहा था, ये तो आधा वस्त्र क्या है जी, नंगाई पहन कर आया है, ठीक है ना। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। क्या कहा था? कौन किसने कहा था बाबू? चर्चिल ने कहा था। यहां पर देखिए, यहां पर एक नाम और है, मलंग बाबा। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो मलंग बाबा अब्दुल गफार खान, अब्दुल गफार खान ने इन्हें मलंग बाबा कहकर संबोधित किया था। मलंग बाबा कहने का मतलब होता है बाबू कि यह अपने क्या जी मगन में मस्त रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इसीलिए मलंग बाबा किसने कहा था? तो अब्दुल गफार खान ने कहा था। इन्हें समांत गांधी भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलते हैं, यहां पर है वन माइंड बाउंड्री फोर्स। तो वन माइंड बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखिएगा माउंटबेटन ने। यहां पर क्या है जी, वन माइंड बाउंड्री फोर्स क्या है इसको समझते हैं। जब भाई डायरेक्ट कार्रवाई दिवस, ठीक है ना, डायरेक्ट कार्रवाई दिवस जब शुरू हो गया था तो जगह जगह विद्रोह चल रही थी, जगह जगह क्या होता बाबू, विद्रोह हो रहा था। लेकिन एकमात्र महात्मा गांधी थे, एकमात्र ऐसे शेर थे जो पूरा फील्ड में अकेला घूम रहे थे। उसी पर माउंटबेटन कहते हैं कि यह अकेला शेर है, यह अकेला जो है यह घूमने वाला, क्या बोलते हैं बाबू, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यह भी पूछता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है जी? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना छुटका। तो एक समय जल्दी से इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक तो हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। लगा लो, ए छोटका लगा लो। देखिए आप सब ले लिए होंगे बाबू, ठीक है। चलते हैं
आगे स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए आपको बताए थे, ठीक है ना, क्या बताए थे, इनका शादी जो हुआ 13 वर्ष की उम्र में हो गया, मतलब 82 में, ठीक है ना, 1882 में। और 82 के बाद आपको बताए थे महात्मा गांधी के पिता टोटल कितने शादी किए थे, 4 गो, और चौथी पत्नी से जो थी उनका नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था बाबू? पुतली बाई। और पुतली बाई से एक संतान जन्म, इनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब भाई एक बात और सुनिए, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो महात्मा गांधी के जब शादी हुआ 13 वर्ष में, तो इनके 4 संतान जन्म लिया। कितने संतान? 4 संतान इनके जन्म लिए। तो आप सब समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे भाई, ये 4 का सीरीज एकदम चल रहा है। तो महात्मा गांधी के चारों पुत्र का नाम इस प्रकार है, एक का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के कुल कितने संतान? तो महात्मा गांधी के कुल 4 संतान, और 4 संतान इस प्रकार के हैं जिनका नाम सबसे पहला जो है मणिलाल, हरिलाल और रामदास और देवदास, ये 4 संतान हैं। आपको पहले ही बताए थे महात्मा गांधी अपने बेटे को, सॉरी मोहन करमचंद गांधी अपने बेटे को क्या करना चाहता था जी, क्या करना चाहते थे, तो बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़वाना चाहते थे। तो यह लंदन तक पढ़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और बैरिस्टर की पढ़ाई पर या वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये कहाँ पहुंचे, तो लंदन पहुंचे। एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर देखिए अभी सब लोग बड़े मतलब आईएएस और रेलवे वगैरह कुछ मतलब जॉब करने के लिए तैयार है, दरोगा बनने के लिए तैयार है, लेकिन उस टाइम सभी का एक ही लक्ष्य होता था कि हम वकालत करें, वकालत की पढ़ाई पढ़ें। अभी तो है आईएएस करेंगे तो क्या करेंगे भाई, बीपीएससी वगैरह निकालेंगे, डीएम बनेंगे, लेकिन उस टाइम बस एक ही था, क्या था, बस एक ही सोच था कि हम जो भी बनेंगे क्या बनेंगे, वकालत करेंगे। वकालत में क्या था कि जब 2 लोग फैटम फैटी करेगा, जब 2 लोग फैटम फैटी करेगा तो कितने की 2 वकील की जरूरत, एक वो इसके तरफ से, एक वो इसके तरफ से, तो भाई इससे बढ़िया कोई नौकरी ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर उस टाइम कितने वकालत की 2 मतलब वकालत की तैयारी करने के लिए सब लोग करते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जब उम्र 19 वर्ष के हो गए, जब सामरदास कॉलेज से अपना उच्च शिक्षा पूरा खत्म करने के बाद महात्मा गांधी के बाबूजी उनको बुलाए और कहे कि हम तुमको पढ़ने के लिए लंदन भेज रहे हैं, और बच्चा में ही तुमको शादी कर दिए, यही लगी कि तुम वहां जाना तो क्या करना, मतलब पढ़ाई औरत पे ध्यान नहीं देना है और तुम बढ़िया से अपना पढ़ाई करना। तो महात्मा गांधी 19 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, 1888 ईस्वी में और 1888 के आसपास इनका पहला बेटा जन्म भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 19 वर्ष की उम्र में 1888 में लंदन वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए। कहाँ गए बाबू? वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, और वह 3 साल का कोर्स पूरा करके, कितने साल का? 3 साल का कोर्स पूरा करके वह कहाँ आ गए? वापस आ गए। कहाँ आ गए भाई? वापस आ गए। जब वापस आ गए तो इनका पढ़ाई जब पूरा हो गया, पढ़ाई पूरा करने के बाद महात्मा गांधी जब भारत जब आए तो यह अभी बस घूरी फिर रहे थे कि गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या था नाम बाबू? अब्दुल्ला। गुजरात के व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल्ला। वह कहाँ काम कर रहा है जी? तो वह दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापार है। क्या है बाबू? दक्षिण अफ्रीका में वह एक व्यापार है। और महात्मा गांधी को अब्दुल्ला को यह बात पता चला कि एक नया एक आया है फलना का बेटा वकालत करके, और उसको भाई वकील की जरूरत थी, तो बोला कम पैसा में भारत का मतलब अपने तरफ का रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वह अब्दुल्ला व्यापारी जो थे महात्मा गांधी को बुलाया, बोला कि भाई तुम आओ मेरे पास, यहाँ पर आओ दक्षिण अफ्रीका, 1 साल का एग्रीमेंट हम कर देते हैं। क्या है बाबू? कितने साल का? 1 साल का एग्रीमेंट पे महात्मा गांधी को बुलाया, और बुलाने से पहले उन्हें क्या किया, जहाज का टिकट और ट्रेन का टिकट एकदम कटाकर भेज दिया कि भाई आप आ जाइए,
दक्षिण अफ्रीका के कहाँ, तो डरबन में आप मेरे पास पहुंचिए और यहाँ पर आने के बाद आप हमसे मिलिए, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को लगा कि भाई चलो ठीक है, क्या ठीक है जी, महात्मा गांधी को लगा चलो ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में समझते हैं, इन्होंने 1891 में 3 वर्षों की शिक्षा पूरा करने के बाद गुजरात पहुंचे, जिसमें गुजरात का एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहता था, उन्होंने महात्मा गांधी को 1892 ईस्वी में, कब बाबू, 1892 ईस्वी में 1 वर्ष के एग्रीमेंट करवाकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बुलाया। और महात्मा गांधी क्या किए भाई, एकदम चल दिए, टिकट कटा हुआ ही था, एकदम फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे और एसी बोगी में बैठे हुए थे। जब एसी बोगी में बैठे हुए थे तो वहां पर क्या हुआ, एक टीटी आया और बोला कि अगले स्टेशन में तुमको क्या होना है, तुम दूसरा बोगी में चले जाना। इसमें महात्मा गांधी कह बैठे कि आखिर क्यों, मेरे पास देखो भाई टिकट तो कटा हुआ है, बोनाफाइड टिकट भी दिखा दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस टिकट को पकड़ा और बाहर फेंक दिया और कहा कि यह बोगी जो है गोरे साहब के लिए है, तुम जैसे काले के लिए नहीं है, ठीक है ना। जब ऐसी बात सुने महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कहा कि हम तो टिकट कटाए हुए थे, लेकिन कहा कि तुम टिकट कटाई हुए भी हो ना, तो तुम काले हो और यह बोगी गोरे साहब के लिए, अंग्रेज के लिए, तुम्हारे लिए दूसरा बोगी है। अगर जो यहां तक देखो दक्षिण अफ्रीका भाई, ठीक है ना, ये पृथ्वी पर एक ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ भी क्या अभी भी क्या है ना, यहाँ अभी भी क्या है, गोरे और काले के लिए अलग अलग कॉलोनी है, ठीक है ना। कहा जाता है यह कहता है कि काले व्यक्ति को दिमाग नहीं होता है, ठीक है ना, काले व्यक्ति के पास दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो भाई एक बात और सुन लीजिए, जब ऑफलाइन में जब यह बात पढ़ाते हैं तो सबको लगता है कि सब अपने अपने में देखते लगता है कि हम काले हैं और गोरे हैं। तो भाई एक बात बता देते हैं, भारत में काला गोरा है कहाँ, ठीक है ना। जो काला भी है एकदम फेशियल उशियल मारा वो भी गोर हो गया, ठीक है ना, वैसा नहीं, एकदम मिल्की व्हाइट, एकदम व्हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात है झुटका, किसके लिए, वहां पे दक्षिण अफ्रीका में रंग का भेद है, रंग का भेदभाव है, ठीक है ना, रंग का भेदभाव है। और महात्मा गांधी को जब टिकट फेंक दिया तो महात्मा गांधी कहे कि भाई हम तो टिकट कटाए हुए थे, अगर जो आपको लगता तो आप हमके उठा के क्या कीजिए, नीचे फेंक दीजिए, ठीक है ना, नीचे फेंक दीजिए, हम खुद उतरेंगे नहीं। तो भाई क्या हुआ, एक स्टेशन था जिस स्टेशन का नाम है पीटरमारित्सबर्ग, क्या बाबू, पीटरमारित्सबर्ग, मतलब पीटा और क्या किया, उठा के महात्मा गांधी को फेंक दिया। लेकिन जब फेंका तो किसी के मन में आ रहा होगा ना कि महात्मा गांधी को कुछ नहीं हुआ, नहीं, जब गाड़ी रुका तब स्टेशन पे उतार दिया, ठीक है ना। कौन सा स्टेशन के नाम ध्यान रखिएगा बाबू, पीटरमारित्सबर्ग, क्या रे, पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पे क्या किया, महात्मा गांधी को उठाकर फेंक दिया, ठीक है ना। अब पीटरमारित्सबर्ग का राजधानी नेटाल, ठीक है ना जी, नेटाल की राजधानी था पीटरमारित्सबर्ग। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। एक बात और बता दे, जब महात्मा गांधी को फेंक दिया, जब महात्मा गांधी को बाबू फेंक दिया तो महात्मा गांधी एकदम टेंशन में आ गए कि भाई अब बताओ हम रात में जाए तो कहाँ, क्योंकि उतना ट्रेन व्रेन भी नहीं चलता था, आराम से एकदम ठंड में एकदम बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे ना तो समझ में नहीं आ रहा था, और महात्मा गांधी को जितना ज्यादा ठंड लगे उनके इरादा को और मजबूत कर रहा था। और महात्मा गांधी पुनः गए स्टेशन के मास्टर के पास, टिकट काउंटर पे और कहे कि आप हमें क्या करें, एक टिकट दें। और टिकट फिर पुनः हुआ एसी का लिए, और वहां फिर बैठे और महात्मा गांधी को उनका भाग कहिए। जब महात्मा गांधी इस बार उस ट्रेन में बैठे तो उस बोगी में जस्ट सामने एक अंग्रेज बैठा हुआ था। अंग्रेज कहा कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। फिर से टीटी आया और उनको बोलने लगा तो अंग्रेज कहा कि रहने दो, इसे कोई दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है ना छुटका, कोई दिक्कत नहीं है। और समझ ही रहे होंगे इस प्रकार महात्मा गांधी कहां पहुंचे, इस प्रकार महात्मा गांधी कहां पहुंचे, तो दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए 1893 ईस्वी में ही, ठीक है ना, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी डरबन पहुंचे। अब यहां सबने अवज्ञा शुरुआत किए, ठीक है ना। तो यहां पर सुनिएगा मेरी बात, सत्याग्रह, ठीक है। तो महात्मा गांधी, ठीक है ना, सबने अवज्ञा नहीं बाबू, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। और महात्मा गांधी सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सेट में दिया हुआ है, मिलेगा, सेट मारिएगा तो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहां, तो भाई याद रखना महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहां जी, तो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह भारत पूछेगा तब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। और जो भारत पूछेगा तब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह में। लेकिन अगर जो पूछेगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां, तो याद रखिएगा वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, महात्मा गांधी, यहां पर देखिए सत्याग्रह का मतलब थोड़ा सा हम सब समझते हैं, ठीक है। सत्याग्रह मतलब थोड़ा सा बात को समझिए। यहां पर देखिए महात्मा गांधी का यहां पर कहना था, ठीक है, कि यह समझ लिया, जैसे बात समझिए, मेरा कोई दुश्मन है या आप सबों का ही कोई दुश्मन होगा जो आपकी बातें को नहीं समझ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, या हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब हमसे ताकतवर है तो भाई अगर जो हम उससे किसी प्रकार से लड़ना चाहेंगे, तो जब मेरे से सब चीज में वह ताकत है तो क्या करेगा, एकदम मुंह कान फुला देगा, सही की गलत, एकदम फुला देगा। तो भाई एक बात यहीं पर समझिए, तो महात्मा गांधी या अंग्रेज हम क्या था, एकदम हाई वोल्टेज का, सब चीज में संपूर्ण था। तो भाई आखिर करना किस प्रकार से, तो महात्मा गांधी क्या लाए, सत्याग्रह। एकदम क्या करो, उनका कहना क्या था, सत्य के मार्ग पे चलो, ठीक है ना जी। एकदम उनका हृदय, आगे जो सामने वाले जो है उनका हृदय परिवर्तन करो। जैसे क्या, कोई भी काम अगर जो करवाना है, ठीक है ना, तो कोई भी अगर जो काम करवाना है तो वहां पे बैठ जाओ और कहो हड़ताल पे उनके घर के सामने कि हम महाराज भूखे मर जाएंगे, लेकिन आप क्या कीजिए, यहां से जाएंगे नहीं, आप मेरा यह काम तो कर दीजिए। अगर जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो जरूर क्या होगा, वह तुम्हारा काम कर देगा, ठीक है ना। तो लड़के सब में देखिए, जैसे आप पे यह बात बताते हैं, अगर जो कोई भी स्टूडेंट को, ठीक है ना, कोई चीज की आवश्यकता हो, जैसे फोन ही लेना हो या कुछ भी करना हो, तो किनका वाला रूप लाओ, अब महात्मा गांधी का रूप लाएगा तो काम आपका हो सकता है। घर में क्या करना है, एकदम कहना है, अच्छा तुम ही सब गौर करो, कोई छुटकी या छोटका घर में कुछ लेने के लिए परेशान होता होगा, ठीक है ना। तो परेशान होने के बाद तुमको किस प्रकार मिलता होगा, कोई स्टूडेंट यह करता है, यह जैसे सपोर्टेड कहा कि हमको ये चीज चाहिए, पहले तो ध्यान नहीं देंगे, और जब ध्यान दिए ना तो इग्नोर कर दिए, तो तुम गुस्सा में क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा, ये करेगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो गार्जियन और ऊपर से दे देंगे, ठीक है ना। तो भाई यहां पर क्या करो, महात्मा गांधी का नियम तुम लगा सकते हो, दिन भर पढ़िए, एकदम पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और क्या कीजिए, अपना प्रस्ताव को फिट रखिए, बोलिए कि हम गुसाल नहीं है, हम खाएंगे नहीं, लेकिन हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। हम सबसे बोलिए, बतियाइए, लेकिन क्या कीजिए, खाएंगे नहीं। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, जरूर आपके गार्जियन का हृदय जरूर परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो बात आप सब समझ रहे होंगे। तो यहां पर छोटका सबने अवज्ञा नहीं है, ठीक है ना। यहां पर क्या छोटका, सत्याग्रह। और महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह कहां किए, तो महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए। कहां किए जी, दक्षिण अफ्रीका में किए। आप सब समझ रहे होंगे, तो यहां पर बात को समझिए, दक्षिण अफ्रीका में किए थे सबसे पहला सत्याग्रह, ठीक है। चलते हैं, अब कहानी सुनते हैं। महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। यहां पर देखिए 1903 ईस्वी में, ठीक है, 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहला पत्रिका निकाला, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, ठीक है। महात्मा
महात्मा गांधी द्वारा एक समाचार पत्र निकला जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। वो कब निकाला गया छोटका, तो याद रखना 1903 ईस्वी में। कब बाबू रे, 1903 ईस्वी में। अब यहां पर 1904 ईस्वी में एक काम करता है, एक आश्रम बनाते हैं जिस आश्रम का नाम है फिंडिक्स आश्रम। क्या है बाबू, फिंडिक्स आश्रम, ठीक है ना। तो 1903 में उसने एक समाचार पत्रिका निकाला और समाचार पत्रिका के बाद महात्मा गांधी, देखिए मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीयों का सहयोग करते हुए उसने सबसे पहला आश्रम, कौन सा आश्रम, फिंडिक्स आश्रम को बनाया। देखिए मेरी बात, अगर जो पूछेगा महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम तो लगाइएगा फिंडिक्स आश्रम। अगर जो पूछेगा महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम कहां, भारत में, अगर जो पूछेगा तब होगा साबरमती आश्रम। समझ में आ रहा ना। अगर जो पूछेगा दक्षिण भारत का, महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम तो साबरमती आश्रम। कब बनाए, तो 1904 ईस्वी में। एक बात और बता देते हैं, यह आश्रम इसलिए बनाया गया था कि जितने भी मतलब भारतीय वहां गए हैं तो भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था, तो महात्मा गांधी यह आश्रम इस प्रकार बनाए कि यहां पर कोई भी भारतीय आके रह सकता है, खा पी सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो 19 में, चलिए बात को आप सब समझ गए, 1904 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए 1906 में एकदम बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है। 1906 ईस्वी में क्या हुआ जी, यहां देखिए 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता कार्ड लेने को कह दिया। कहा कि भाई देखो 1906 में तो और कुछ हो गया, कहा कि जो भी भारत के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले हैं और यहां रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए काम करने के लिए, तो क्या किया जाएगा, उसको नागरिकता कार्ड लेकर चलना होगा। जैसे तुम भाई दक्षिण अफ्रीका में आए हो काम करने के लिए तो तुम वोटर आईडी कार्ड भी देखते हो ना जी, तो वह क्या रखेगा, तुम अपने पॉकेट में रखेगा। अगर जब मन आएगा तब हम तुमसे क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे। अगर जो तुम्हारे पास नहीं मिला तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और क्या कर दिया छोटका, एक काम और किया जिसमें चलाने का आदेश दे दिया। इस पे महात्मा गांधी ने क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात और सुन लेते हैं, यहां पर एक चीज और लाया, विवाह। क्या कहा कि यहां पर नोट नहीं है, देख लीजिएगा, विवाह का भी प्रस्ताव इसी टाइम लाया 1906 में। दो काम करवाया, एक तो कह दिया क्या करना है जी, पंजी कार्ड को रखना है, दूसरा कह दिया विवाह का सिस्टम ले आया। कहा कि जो लोग ईसाई धर्म से, जो भारतीय या जो भी लोग यहाँ के हैं जो ईसाई धर्म के हैं, ईसाई धर्म से शादी किए हैं तो उसका शादी तो मान्य होगा। अगर जो उस प्रकार से शादी नहीं किए हैं तो क्या हो जाएगा जी, उस शादी का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं होगा। जिसपे महात्मा गांधी जमकर विरोध किए। क्या किए, जमकर विरोध किए, पूरे भारतीयों को एकत्रित किए और कहे कि इस कार्ड को क्या करो, अभी जला दो। क्या करो भाई, अभी जला दो। और यह नागरिकता कार्ड को क्या किए, महात्मा गांधी जलाना शुरू कर दिए। जब जलाए तो महात्मा गांधी पहली बार 1906 ईस्वी में जेल चले गए। महात्मा गांधी कहां भाई, महात्मा गांधी क्या हुआ भाई, 1906 ईस्वी में पहली बार जेल चले गए। अब देखिए 1906 के बाद 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम सब देखते हैं। 1912 ईस्वी में
महात्मा गांधी से एक व्यक्ति हैं जिन व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। देखिए मेरी बात, जब महात्मा गांधी जेल गए 1906 में, तो यहां पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है ना जी। जब विरोध हुआ तो यह महात्मा गांधी जो यह पंजीकरण वाला सिस्टम था, ठीक है, नागरिकता कार्ड वाला सिस्टम था, उसको खत्म करवाए। और जब खत्म करवाए उसके बाद जो विवाह वाला जो सिस्टम लाया था, विवाह में जो वैध माना जाएगा, तो उसमें यह कहा कि जो ईसाई लोग हैं और वह ईसाई धर्म से विवाह नहीं किए हैं, उस पर यह नियम लगाया जाएगा। मतलब 1906 में दो चीज लाया गया, उसको महात्मा गांधी समाप्त किए, और समाप्त करने के बाद 1912 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए आए। महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए आए, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं। चलते हैं यहां, देखते हैं। अब देखिए, मिले गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए, सॉरी वो वाला बात यहां पर आया, जो विवाह वाला बात बता रहे थे ना, यहां पर ले आए, ठीक है, सॉरी मिस्टेक। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां क्या कहा। 1913 ईस्वी में जब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिले, तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को कहते हैं कि चलिए अब भारत की ओर चलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहे कि आप बढ़िए, हम इधर देख के आते हैं, पीछे से आएंगे, आप बढ़िए, इधर इसका क्या स्थिति है उसको हम देख के आपको कहते हैं, ठीक है ना। तो 1913 गोपाल कृष्ण गोखले मैटर को समझाए और चले गए। लेकिन 13 में छोटका क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज्ञा ला दिया कि ईसाई धर्म के हिसाब से जो शादी नहीं किया है, ईसाई धर्म के हिसाब से जो शादी नहीं किया है, उसे क्या माना जाएगा जी, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जिसमें महात्मा गांधी ने किया किए 20,000 भारतीयों के मिलकर इसका जमकर विरोध किए, 20,000 भारतीयों के साथ मिलकर इसका जमकर विरोध किए। कौन, महात्मा गांधी। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी अब 1914 से 18, ठीक है ना जी, प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है। इसमें सभी को कह दिया जाएगा कि भाई आप लोग अपने अपने देश चले जाइए। इसी में महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आएंगे, और भारत का आगमन हम सब कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी का भारत आगमन, ठीक है ना, हम सब कब देखेंगे बाबू, कल की क्लास में देखेंगे। आज तक हम यही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है बाबू, बाय बाय।